हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो एज़ वी ऑल नो दैट कि वी आर एंटरिंग इन अ न्यू पोर्टल और फुल मून की एनर्जी, बिकॉज़ जस्ट एक दिन रह गया है और हम एंटर करने वाले हैं एक ऐसे फेज़ में, एक ऐसे काइंड ऑफ पोर्टल में जो कि इमोशनल अवेकनिंग का के नाम से बहुत ज़्यादा जाने जाता है, बहुत ज़्यादा अपनी अवेकनिंग के लिए जाना जाता है। तो वही टाइम आ गया है। इस टाइम पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स वेट कर रहे थे, वी कैन से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स परेशान भी हो गए थे। ट्विन फ्लेम्स स्पेशली डीएफ बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बिकॉज दे आर अवेकन, काइंड ऑफ अवेकन वी कैन से। कम्प्लीटली मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज मेरे लिए कंप्लीट अवेकनिंग है जब दोनों साथ में साथ आ जाए, मतलब डीएम एंड डीएफ साथ आ जाए तब कंप्लीट अवेकनिंग है, और उसके बाद भी कंटिन्यू चलती रहती है। तो मैं नहीं कहती कंप्लीट अवेकनिंग हुई है। तो टाइम टू टाइम वी लर्न एवरीथिंग, एंड कुछ मंथ से तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी चल रही थी डीएफ्स के साथ में, कि दे आर फेसिंग मैनी सिचुएशन जिनमें वो उनके हित में चल ही नहीं रही थी सिचुएशन। वो बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में बह रही थी। और डीएफ्स हर लाइक के ठीक है, अब पेशेंस कर लेती हूँ, अब पेशेंस, अब पेशेंस, अब पेशेंस। लेकिन पेशेंस पेशेंस रख के इतना पेशेंस आ गया है डीएफ में, इतना पेशेंस आ गया है कि डीएफ इज़ लाइक ठीक है, अब होता रहे कुछ भी, मुझे मेरी जगह से हिला लो। नॉट चैलेंजिंग द यूनिवर्स, नॉट चैलेंजिंग द डिवाइन टाइमिंग, नॉट चैलेंजिंग द डिवाइन, बट दे आर लाइक कि अब मैं इतने स्ट्रांग हो गई हूँ, इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि डिवाइन मुझे अच्छे से टेस्ट कर चुके हैं, और शायद ये टेस्ट की लास्ट कुछ स्टेजेस हों जहाँ मुझे टेस्ट किया जा रहा है। बस मेरी चीज़ें मेरे सामने ही रखी हैं। लाइक अब वो इम्पेशेंस की एनर्जी, वो बचपने की एनर्जी वो चली गई है। जहाँ इमोशनल पर्जिंग होती थी, अनस्टेबिलिटी आ जाती थी, वो सब हटती हुई नज़र आ रही है, और आपका इंतज़ार भी ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। कुछ सिम्टम्स बता देती हूँ मैं। लाइक कम सुनाई देना, और अपने में ही, दिमाग में ही कुछ ना कुछ, मतलब शोर भी नहीं है, शांति भी नहीं है। एक ऐसी स्टेज पर आप पहुँच गए हैं। वियर ड्रीम्स आना, दिन में भी नींद आ जाना, हाइपरसोमनिया की कंडीशन, कोई सर्जरी से गुजर जाना, बिल्कुल ही यूनिक सा है, बट यस, सर्जरी की कंडीशंस भी दिख रही हैं, छोटी मोटी सर्जरीज भी हैं। कोई मेडिकल कंडीशन, शुगर लेवल स्पाइक करना, और आपका बीपी स्पाइक कर जाना, एंड आपका टीथ से रिलेटेड कुछ इशू, माउथ से रिलेटेड, यानी कि लिप्स हो गया, आपका टंग हो गया, टीथ हो गया, इनसे रिलेटेड कोई इशू, थ्रोट से रिलेटेड कोई इशू, हार्ट चक्रा में हल्का सा पेन, या फिर बिल्कुल या तो फ्री फील होना, या फिर बिल्कुल ऐसा महसूस होना कि बिल्कुल चीज़ें एंडिंग पर हैं, ठीक है। स्वेलिंग, अब स्वेलिंग कहीं भी हो सकती है पूरी बॉडी में, और यूटीआई, और आपका स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशंस, बोन एक, हैवी फील होना बॉडी का, लाइक आपने बहुत बर्डन कैरी कर रखा हो ऐसा फील होना। तो ऐसा सब दिख रहा है। तो अब जो है वो इमोशनल स्ट्रेस भी हटने वाला है, एंड डीएम भी फ्री होने वाले हैं उस इमोशनल स्ट्रेस से। थर्ड पार्टी में अगर कोई है, कार्मिक के साथ कोई है, तो वो भी अब रिलीज़ होने वाले हैं, बिकॉज़ जो ये फुल मून है, ये काइंड ऑफ एक ऐसा और टेंशन क्रिएट करेगा इन बिटवीन कार्मिक्स एंड डीएम, कि वो एकदम से अलग होने का सोचेंगे, एकदम से ऐसा सोचेंगे कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे ऐसे चल रहा है चीज़ें, ऐसे तो नहीं होनी चाहिए थी। तो वो चीज़ें दिख रही हैं।
डीएफ नए पाथ पर चलते हुए नज़र आ रही है। इधर उन्हें डीएम मिले नहीं मिले, एक हल्का सा सूनापन तो दिख रहा है। सूनापन भी नहीं कहूँगी मैं, एक गम तो दिख रहा है कि हाँ वो आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन टाइप से दिख रहा है डीएफ का। लेकिन इट्स नॉट द टाइम कि डीएफ मूव ऑन कर गए हैं एंड ऑल। ये तब की कंडीशन है जब डीएफ खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ओके, डीएम नहीं है तो मैं रह सकता हूँ, मैं रह सकती हूँ। ये टाइमिंग जो है ये मुझे अकेले क्रॉस करनी है, तो वो वाली टाइमिंग है। ये मूव ऑन वाली कंडीशन तो मैं नहीं कहूँगी। तो ये वाली कंडीशन में इस टाइम पर डीएफ दिख रहे हैं और डीएम कार्मिक से थोड़ा सा छुटकारा पाते दिख रहे हैं। और कार्मिक कोई नहीं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, बिकॉज़ कुछ लोगों के लिए फैमिली भी दिख रही है कि फैमिली भी परेशान कर रही है और उनकी फैमिली से भी ना परेशानी हटती हुई नज़र आ रही है। एक स्पिरिचुअल लेवल पर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं डीएम भी, डीएफ भी, दोनों ही। और कनेक्शन बिल्कुल ब्रेक सा हो गया है कुछ लोगों के बीच में तो, या कुछ लोगों का तो अभी भी कनेक्ट हुआ ही नहीं है। लंबे सालों से और लंबे टाइम से सेपरेशन ही चल रहा है। तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ। अपनी हीलिंग पर काम करो, अपने आप पर काम करो, अपनी चीज़ों पर काम करो, अपने आप को बेहतर बनाओ। क्योंकि अब डीएफ का ऐसा ही दिख रहा है, वो अपना ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो दैट्स ग्रेट इनफ कि अब उन्होंने इतना सोचना शुरू कर दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है। साल के कुछ दिन बचे हैं, कुछ टाइम बचा है, जिसमें एक नई साल आएगी, फिर से नई खुशियाँ लेकर आएगी, नई चीज़ें अपने साथ लेकर आएगी, नई चीज़ें आप फिर से सेट करोगे कि मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये चीज़ें इंस्टॉल करके दिखानी है खुद से। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि दूसरे के बल पर या फिर दूसरे से कंपटीशन में, खुद से कंपटीशन रखो, बहुत अच्छा होगा। एंड बहुत नई नई चीज़ें ग्रैब करते हुए नज़र आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम जिनका यूनियन हुआ है या टाइम पर थोड़े टाइम में होने वाला है। कुछ लोगों के लिए टेम्प्रेरी, परमानेंट सब यूनियन दिख रहे हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स में जो चैनल हुए हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट माइंड अबाउट द लेट वीडियोस, बिकॉज़ ऐसा हो रहा है कि मेरे को थोड़ा रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा यू कैन से कि वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या फिर कह लो कि कांट से कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ कि शायद वो मैसेजेस इतने फ्लो में आ तो रहे हैं लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ मैं। सो दैट्स वाई आई एम नॉट अपलोडिंग दैट मच वीडियोज़। तो प्लीज़ डोंट माइंड एंड सपोर्ट मी एंड योर सेल्फ टू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।